पिछली क्लास में हम लोगों ने आईडीएस पे काम किया था, ठीक है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम पे बात कर रहे थे। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 6 में ही अभी हम लोग सिस्टम सिक्योरिटी में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी के बाद अगर हम बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड आईडीएस, यानी जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। अप टाइम, पहला अप टाइम, यानी कि आसानी से जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए बहुत तेज़ी से ऑन हो जाना चाहिए और आसानी से काम करना चाहिए, ठीक है। इसे बोलते हैं अप टाइम, यानी ऑन करना और ऑफ करना क्या हो, आसान होना चाहिए। दूसरा है फॉल्ट टॉलरेंस, यानी अगर किसी तरीके की कोई गलतियाँ होती हैं तो ये क्या कर सके, उसको चेक कर सके, रिड्यूस कर सके, ठीक है। और अगर कोई डाउट होते हैं तो उसको वो क्या कर सके, सॉल्व कर सके, ठीक है। इसे बोलते हैं आईडीएस। अगला था रोबस्टनेस, यानी किसी भी तरीके से वो मॉडिफाई ना किया जा सके, यानी जो भी एरर्स होती हैं या रन टाइम पे या स्टार्टिंग टाइम पे तो क्या शो कर सके। अगला आता है परफॉर्मेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि परफॉर्मेंस पार्ट में हमें क्या देखना है कि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा, गुड होना चाहिए। अगर आईडीएस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो ये बहुत बेहतरीन काम नहीं करेगा। अगला आता है इजी कॉन्फ़िगरेशन, जो आईडीएस यानी सिस्टम जो होना चाहिए वो आसानी से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, यानी कोई भी आसानी से कंप्यूटर, कोई भी पर्सन आकर क्या कर सके, उसको कॉन्फ़िगर कर सके। अब ये नहीं कि इतना कॉम्प्लेक्स हो जाए कि उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या होना चाहिए, इंजीनियर को ही बुलाना पड़े, ठीक है। अगला था इजी अडॉप्टेबिलिटी, यानी अगर उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करें या कुछ नए अपडेशन आए तो हम आसानी से उसको क्या करें, अपडेट कर सकें, यानी उसको हम अडॉप्ट कर सकें और आसानी से उसमें काम कर सकें। अगला था बिल्ड इन डिफेंस मैकेनिज्म, उसके अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए जो उसको क्या करेगा, पावरफुल एंड रोबस्ट बनाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगला आता है ऑडिट रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन ये बनता है कि इसको मेंटेन कैसे किया जाएगा। तो ऑडिट रिकॉर्ड्स एक इन्फॉर्मेशन होती है जो यूज़र की एक्टिविटी द्वारा क्या करें, जो भी यूज़र एक्टिविटी कर रहा है उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं या मेंटेन करते हैं। जैसे अगर हम अपने मोबाइल पर जो भी दिन भर में काम कर रहे हैं लगातार, अगर हम इसको 1 महीने तक क्या करें, रिकॉर्ड करते जाएं, तो इस तरीके को वो बोलते हैं क्या, ऑडिट रिकॉर्ड्स। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर हम पूरे 1 महीने का रिकॉर्ड निकालें कि हमने अपने मोबाइल में क्या क्या काम किया, तो हम निकाल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मैं ये क्या यूज़ करता हूँ, मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा फेसबुक चलाता हूँ या यूट्यूब चलाता हूँ या व्हाट्सएप चलाता हूँ, मैं क्या चलाता हूँ या मैं किस पे काम करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ये हम बता सकते हैं। या मैं कॉल पे ज़्यादा बात करता हूँ या मैसेज से बात करता हूँ, ये हम डिटेल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑडिट रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब ये 2 तरीके से होता है। तो नेटिव ऑडिट रिकॉर्ड, इसमें क्या होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर की एक्टिविटी को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं ऑडिट, नेटिव ऑडिट रिकॉर्ड, ठीक है। लेकिन जो दूसरा आता है डिटेक्शन स्पेसिफिक रिकॉर्ड, ये जनरली जो कलेक्ट किया जाता है ये आईडीएस के लिए, यानी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के लिए कलेक्ट किया जाता है, जो काम करता है डिटेक्शन स्पेसिफिक में, ठीक है। अगला आता है अप्रोचेस ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन, ये भी 2 तरीके का होता है, स्टैटिस्टिकल एनोमली डिटेक्शन एंड दूसरा है रूल बेस्ड, ठीक है। स्टैटिस्टिकल जैसे कि समझ में आ रहा है, कुछ सांख्यिकी गणनाएं इकट्ठा करना। कैसे, इन दिस मेथड द यूजर्स बिहेवियरल डेटा कलेक्शन, जैसा अभी मैंने बताया कि डेटा कलेक्शन बिहेवियरल, यानी जो मैं बिहेवियर मेरा है मैं वो परफॉर्म करूँगा। मैं मूवी देखता हूँ, सॉन्ग सुनता हूँ या पढ़ाई करता हूँ या मैं वेबसाइट विजिट करता हूँ या फेसबुक चलाता हूँ, ये डिटेल क्या है, बिहेवियरल होगा, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, लॉन्ग पीरियड टाइम का जो है डेटा हम निकाल लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स क्रिएट करते हैं। एक इसमें आता है थ्रेशोल्ड डिटेक्शन और दूसरा था प्रोफाइल डिटेक्शन। थ्रेशोल्ड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किस पे काम किया गया, और दूसरा था प्रोफाइल, मतलब एक हम लिस्ट बना लेते हैं अपने यूज़र की कि उस पर्सन ने क्या क्या जनरली वो क्या करता है, विजिट करता है। दूसरा आता है रूल बेस्ड। रूल बेस्ड मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ प्रीडिफाइंड रूल्स होंगे और उसके बेसिस पे डिटेक्शन होगा। ये भी 2 तरीके होता है, एनोमली डिटेक्शन एंड पेनिट्रेशन आइडेंटिफिकेशन। एनोमली मतलब होता है जो गलतियाँ हुई हों, जो कमियाँ हों, जो अशुद्धियाँ हों, उनको दूर किया जाए, किससे, इंट्रूजन डिटेक्शन से। और पेनिट्रेशन आइडेंटिफिकेशन मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वो किस पे बेहतरीन काम कर पा रहा है और उसकी पावर कहाँ तक है, उसकी कैपेसिटी को चेक करना, ठीक है, उसे बोलते हैं पेनिट्रेशन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है, क्लियर। आइए जरा चलते हैं। अगला जो वर्ड आता है वो है वायरस एंड रिलेटेड थ्रेड्स। वायरस से रिलेटेड थ्रेड्स में सिक्योरिटी थ्रेड्स की बात करूँ तो इसमें आपकी इस इमेज से आप देख पा रहे होंगे, मैलिशियस कोड, अनवांटेड प्रोग्राम, फिशिंग एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, हैकिंग एंड साइबर वेंडलिज्म, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एंड थेफ्ट एंड स्पूफिंग एंड स्पैम वेबसाइट्स एंड डॉस अटैक, ठीक है, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। तो इन सभी को वायरस एंड रिलेटेड थ्रेट्स में आते हैं। इस फिगर को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपने पेपर में पूछ सकता है कि व्हाट आर द सिक्योरिटी थ्रेट्स, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, ठीक है। तो आपको एक एक करके आपको बताना पड़ेगा कि होता क्या है, ठीक है। तो ये 6-7 होते हैं, इनको बताता हूँ एक एक करके मैं समझता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ क्या, मैलिशियस कोड के बारे में। मैलिशियस कोड क्या होते हैं, मैलिशियस कोड वो कोड होते हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर आकर के, ऐसे प्रोग्राम जो हमारे सिस्टम में आकर कुछ ना कुछ अनवांटेड टास्क परफॉर्म करते हैं या ऐसे इलीगल टास्क परफॉर्म करते हैं जो हम नहीं चाहते, ठीक है। इसमें क्या होता है, टाइप्स ऑफ में अगर मैलिशियस कोड की बात करें तो 4 हैं। वायरस होते हैं, ट्रोजन हॉर्स होते हैं, बॉट्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं,
ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं। वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस क्या होते हैं? कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर आकर, यानी एक तरीके से सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम हो सकते हैं जो हमारे सिस्टम में आकर के अनवांटेड टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ऐसा काम जो हम नहीं चाहते कि वो परफॉर्म हो। ठीक है, जैसे कॉपी करते समय डिलीट हो जाना, इस तरह के काम क्या है इसमें हो जाते हैं। ठीक है, अब आइए जरा इसके मॉडल्स में अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ वायरस में पहला बाई मॉडल, बाई पार्टाइट या मल्टी पार्टाइट। इसमें ध्यान समझना है, ये सिस्टम को भी इफेक्ट करते हैं और बूट सेक्टर को भी इफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसे हम बाई मॉडल या बाई पार्टाइट या मल्टी पार्टाइट वायरस बोलते हैं, यानी ये दो काम करते हैं। बूट सेक्टर को भी खराब करते हैं। बूट सेक्टर मतलब जहाँ सिस्टम हमारा ऑन होता है उसे हम बूट सेक्टर बोलते हैं। जीरो सेक्टर को हम लोग जनरली रैम के जीरो सेक्टर क्या बोलते हैं? बूट सेक्टर। उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ठीक है, तो वो होता है। दूसरा था बॉम्ब्स। बॉम्ब सीधी सी बात है, बॉम्ब किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही विस्फोट करता है, टाइम पे या किसी कंडीशन पे। ठीक है, दो ही तरह का होगा। तो इसमें एक टाइम बॉम्ब होता है जिसमें आप समझ रहे होंगे कि स्पेसिफिक डेट एंड टाइम पे कॉल होगा, चलेगा, सिस्टम के अंदर आएगा, पड़ा रहेगा, ये काम तब तक नहीं करे जब तक वो स्पेसिफिक टाइम ना आ जाए। जैसे 12:02 पे अगर वायरस को काम करना है तो ये 12:02 पे रोजाना या एक दिन काम करेगा। अगला आता है लॉजिक बॉम्ब्स। इनमें डेट एंड टाइम सब कुछ सेट होता है और कंडीशन भी दी जाती है कि अगर ये काम होगा तब ये काम हो। ठीक है, उसे बोलते हैं लॉजिक बॉम्ब्स। ठीक है, अगला आता है बूट सेक्टर वायरस। जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे वायरस जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के सेक्टर को ही रिड्यूस करके यानी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वायरस में एक और आता है क्लस्टर वायरस। क्लस्टर वायरस ऐसे वायरस जो कई सारे ग्रुप में होते हैं और ये हमारे हार्ड डिस्क को इन्फेक्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कई सारे वायरस ऐसे देखे होंगे जो हमारे सिस्टम के अंदर एक ड्राइव में आते हैं, वो दूसरी ड्राइव में अपने आप ट्रांसफर हो जाते हैं, एक ड्राइव से तीसरे ड्राइव में, चौथे ड्राइव में फोल्डर पहुंचते चले जाते हैं। इसे बोलते हैं क्लस्टर, यानी मल्टीपल वायरसेस एक साथ। अगला था ईमेल वायरस। जो वायरसेस कैसे आते हैं? ईमेल के द्वारा ट्रांसफर होते हैं। जैसे स्पैम वायरसेस होते हैं, उसमें क्या होता है? स्पैम मेल के साथ कुछ वायरसेस ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, ईमेल वायरस। अगला था फाइल इन्फेक्टिंग। जैसा नाम समझ में आ रहा है, जो फाइल को इन्फेक्ट करता हो उसे बोलते हैं इन्फेक्ट वायरसेस। एक आता है जोक वायरस। ये रियल में कोई डैमेज नहीं करते, ये केवल आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, यानी स्पूफ करते हैं। कैसे? जैसे आपके सामने एक वायरस प्रोग्राम चलेगा और बताएगा योर सिस्टम विल बी इन्फेक्टेड। अब आपको लगेगा कि हमारा सिस्टम इन्फेक्ट हो गया, डर, केवल डर फैलाते हैं। स्केरी वायरस कहलाते हैं ये मजाक करते हैं, आपके साथ हंसी मजाक करेंगे। अगला था माइक्रो वायरसेस। माइक्रो वायरसेस मतलब जनरली ये किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फाइल को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे MS ऑफिस की फाइल। ठीक है, MS ऑफिस में पावर पॉइंट, एक्सेल, इन सब की फाइल्स को रिमूव करने का या इन्फेक्ट करने का काम करते हैं माइक्रो वायरसेस। अगली कैटेगरी आते हैं वायरस खत्म होने के बाद ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक स्पेसिफिक प्रोग्राम होते हैं जो हमारे डिजायरेबल टास्क परफॉर्म करते हैं और कुछ चीज़ों को चुराते हैं। कैसी इन्फॉर्मेशन चुराते हैं? सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, पिन नंबर एक्सेट्रा। कहाँ से? जैसे हमने अगर अपने सिस्टम में किसके द्वारा भेजा ट्रोजन हॉर्स को? ईमेल वायरस के फॉर्म में। ईमेल वायरस के फॉर्म में हमने ट्रोजन हॉर्स को भेजा। अब ये जिस सिस्टम पे इंस्टॉल होगा वहाँ जाकर क्या करेगा? अपनी इन्फॉर्मेशन, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन निकालता रहेगा। अगला था बॉट्स। बॉट्स मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है रोबोट्स का। एक मैलिशियस कोड होता है जो सिस्टम में इंस्टॉल होता है और स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा? हैकर द्वारा। तो हैकर्स क्या करते हैं? आपके सिस्टम में मतलब कोई ऐसा प्रोग्राम भेज देंगे जो कहीं और बैठे बैठे उसको क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। उस कंट्रोल करके उस प्रोग्राम के द्वारा आपके सिस्टम को क्या करेंगे? टास्क परफॉर्म कर लेंगे। इसको बोलते हैं बॉट्स। अगला था वॉर्म्स। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो रिप्लिकेट होता है इटसेल्फ और ये क्या प्रोपोगेट करेगा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, एक पेन ड्राइव से दूसरे पेन ड्राइव में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ठीक है, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में। इसे बोलते हैं वॉर्म्स। ठीक है, आइए जरा अगला आता है अनवांटेड प्रोग्राम। इसमें 3 हैं, एडवेयर, ब्राउजर पैरासाइट्स एंड स्पाईवेयर्स। ठीक है, एडवेयर मतलब ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जैसे हमारी वेबसाइट पे, जब हम किसी वेबसाइट पे विजिट करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, कुछ बहुत सारे एड्स आते हैं, बहुत सारे कंपनियों के ऐड आते रहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये हमारे लिए अनवांटेड प्रोग्राम कैसे हुआ? अनवांटेड तो है। क्यों? क्योंकि आप जब जो काम करने गए थे वो काम नहीं करने देते। कई बार आप क्लिक करते हैं, कोई और वेबसाइट खुल जाती है, कोई और पेज खुल जाता है, पॉपअप विंडो हो जाता है, तो आप सही से काम नहीं कर पाते, या आपके इंटरनेट का यूज़ करके वो अपना ऐड दिखा रहे होते हैं। इसे बोलते हैं एडवेयर्स, यानी अनवांटेड प्रोग्राम। अगला आता है ब्राउजर पैरासाइट्स। ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो ब्राउजर पे ऑटोमेटिक इंस्टॉल होते हैं। आपने देखा होगा कि किसी वेबसाइट पे आप विजिट करने गए, आपके वेबसाइट पे कुछ ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया जो अनवांटेड था, जो आपकी प्रोग्राम ब्राउजर की सेटिंग वगैरह चेंज कर देते हैं। इसे बोलते हैं ब्राउजर पैरासाइट्स। ठीक है, अगला आता है स्पाईवेयर, जैसा कि जासूस, यानी ऐसे प्रोग्राम जो जासूसी करते हैं। जासूसी किस तरीके से करेंगे? यूजर्स की इन्फॉर्मेशन को निकाल के, जो भी यूज़र क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन, जो भी की प्रेस कर रहा है उसको, ईमेल जो भी आया तो कॉपी कर लिया, जो भी मैसेजेस आए उनको कॉपी कर लिया, स्क्रीन पे हम जो काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं? स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे लॉगिन डिटेल, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब निकालने का काम करते हैं इसके द्वारा। ठीक है, अगला आता है टर्म हैकिंग एंड साइबर वेंडलिज्म। हैकर्स क्या होते हैं? हैकर वो पर्सन्स होते हैं
इंडिविजुअल पर्सन हो सकते हैं या ग्रुप भी हो सकता है, जो क्या करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस करते हैं किसी कंप्यूटर या किसी डिवाइस का, इसे बोलते हैं हैकर्स। अब ये करते क्यों हैं? अपने किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन हैकर्स में भी कई कैटेगरी होती है। टाइप्स ऑफ हैकर की बात करें तो 3 कैटेगरी है, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर एंड वाइट हैकर। ध्यान रखना है जैसे जैसे कलर डार्क से लाइट होता जाएगा वैसे वैसे उनका काम, उनका जो इम्पैक्ट होता है या उनके अंदर जो नोटोरियसपन होता है, यानी जो ऐसे इलीगल टास्क परफॉर्म करने की क्षमता भी कम होती चली जाती है। इसका मतलब जो सबसे खतरनाक होते हैं कौन होते हैं? ब्लैक। ये क्या करते हैं? अपने इंडिविजुअल गेन के लिए, अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। जैसे किसी की वेबसाइट हैक कर लेंगे, उससे पेमेंट लेंगे, पैसा लेंगे, किसी दूसरे के अकाउंट हैक कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके जो काम करेंगे वो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, ठीक है। दूसरा आता है ग्रे हैट हैकर्स। ये क्या करते हैं? किसी वेबसाइट में जो कमियां होती हैं उनको बताते हैं और दूसरे सही करवाते हैं, ठीक है। अगला आता है व्हाइट हैट हैकर्स। ये जो भी कमियां होंगी हमारे सिस्टम में वो कंपनियों को बताते हैं और उस कंपनियों के द्वारा क्या करते हैं? काम करते हैं। तो जो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं वो पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, जनरली किसी दूसरे के हेल्प करने के लिए भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ हैकर। अब एक लास्ट जो वर्ड है वो है साइबर वेंडलिज्म, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। ये एग्जाम्पल है इंटीग्रिटी वायलेशन का। इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है? जिसमें डेटा चेंज किया जा सके, ठीक है। डेटा कौन चेंज कर रहा है? वायलेशन है, इसका मतलब चेंज कौन कर सका है? इंटीग्रिटी मतलब होता था डेटा चेंज ना किया जा सके, लेकिन वायलेशन लगा है, इसका मतलब डेटा चेंज कर सके कोई भी। कौन कर सकेगा? किसका डेटा? किसी भी वेबसाइट पे जो भी कंटेंट पड़े हो उसको सम टाइम कुछ पर्सन क्या करते हैं? अपने कंटेंट द्वारा चेंज कर देते हैं। जैसे कि कुछ वेबसाइट पे नॉर्मल डेटा पड़ा हुआ था, लेकिन उस पर क्या है, कुछ एडल्ट कंटेंट्स या पोर्नोग्राफी वाले कंटेंट्स वगैरह क्या करते हैं लोग पेस्ट कर देते हैं, तो जिससे उसकी वेबसाइट की रैंकिंग खत्म हो जाती है और वेबसाइट खराब हो सकती है, ठीक है। यानी उससे यूजर्स हट जाते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं साइबर वेंडलिज्म, यानी ऐसा काम जो वेबसाइट पे हो रहा है लेकिन किसी वेबसाइट के द्वारा, किसी पर्सन द्वारा उसको क्या कर दिया, एडिट करके चेंज कर दिया। इसी को बोलते हैं साइबर वेंडलिज्म। आई होप इतनी बातें समझ में आई। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, ठीक। क्रेडिट कार्ड के जो फ्रॉड्स होते हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप इतनी बातें समझ में आई। इसका आप नोट जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।